सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पाटिल व्लॉग्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज है 8 दिसंबर 2021। तो आज हम आए फ्लाइंग क्रस्ट थाने में पिज़्ज़ा के अलग अलग वैरायटीज़ देखने के लिए और उन्हें टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप ये बैनर पे देख रहे हो, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, सिग्नेचर पैन क्रस्ट, चीज़ बर्स्ट मोल्टन, डिप डिश एंड जैन एंड वीगन। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्पेशल पिज़्ज़ा है, कितना इंचेस में यहाँ पे वैरायटीज़ है और क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। चलो, फ्लाइंग क्रस्ट में आप ऑर्डर स्विगी जोमेटो के थ्रू कर सकते हो। अब देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं और कैसे ऑर्डर करते हैं। सो सबसे पहले जोमेटो में फ्लाइंग क्रस्ट डाल के आप आपके मेन्यू चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, स्नैक्स और आपके डेजर्ट और बेवरेज मिल जाएंगे। अब जैसे मेन्यू को स्क्रॉल करोगे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा खाना है, कौन से टॉपिंग्स मिलेंगे, कौन से क्रस्ट मिलेंगे वहाँ पे और उसके क्या क्या रेट्स हैं। तो अभी चलिए हम हमारा पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, चिकन सुप्रीमो पिज़्ज़ा, जो कि काफ़ी सारे क्रस्ट में अवेलेबल है। और हम जो ट्राई करने वाले हैं वो होने वाला है चिकन मोल्टन क्रस्ट ऑफ 10 इंचेस। यस गाइस, हम 10 इंच का चीज़ मोल्टन क्रस्ट जो है वो ऑर्डर करने वाले हैं। तो अभी जैसे हम लोग ने चिकन सुप्रीमो विथ चीज़ मोल्टन क्रस्ट हम लोग ने ये ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये रहा हमारा चिकन सुप्रीम ओवरलोड विथ चीज़ मोल्टन क्रस्ट। अभी नाम नहीं आ रहा है, बस इतना देख लो कि भाई बहुत इसका वेट बहुत ज़्यादा वेट है। 10 इंच का ये पिज़्ज़ा है गाइस, चिकन सुप्रीमो चीज़ क्रस्ट मोल्टन, मतलब सब ज़बरदस्त, मतलब इतना चीज़ डाला है, कत्तल है। अभी देखते हैं अभी अंदर जाके ये कैसा बनता है। ये रहा हमारा ओवन। तो अभी पिज़्ज़ा बनने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तब तक अपन बात कर लेते हैं फ्लाइंग क्रस्ट के ओनर से, मिस्टर सत्य प्रकाश सर से। तो आइए मिलते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू। प्लेजर सर। सर काफ़ी सारे माइंड में क्वेश्चन है सर, राइट, कि ये पहले तो ये नाम कैसे पड़ा फ्लाइंग क्रस्ट, राइट, एंड सेकेंड चीज़ सर कि आपने जो आप जो वेराइटीज़ दे रहे हो मार्केट में कोई और नहीं दे रहा है। मतलब अगर मैं पिज़्ज़ास की बात करूँ तो दिमाग में दो ही नाम आते हैं, एक तो पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज, और पता है कि दोनों के प्राइस कितने हैं और कितने से पिज़्ज़ा आते हैं। सो जो वो प्राइस में मीडियम पिज़्ज़ा आता है वो मतलब सेम प्राइस में यहाँ पे बड़ा पिज़्ज़ा आता है, और ऐसा पिज़्ज़ा आता है कि वो छोटा पिज़्ज़ा भी ख़त्म करते करते जान पे आ जाता है। तो सर ये आपने क्वालिटी और क्वांटिटी आपने जो बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने, तो बस सर इसका छोटा सा आपके माइंड में ये कैसा आया? ये जानना चाहते हैं। हमने ऐसा सोचा कि दिस ब्रांड शुड बी लिटिल बिट बिग इसके, एंड सेकेंडली वी हैड टू थिंक समथिंग ऑफ लाइक काइंड ऑफ पंजाबी नाम सोचना था, जो कि हम कर नहीं पा रहे थे। सो इसके लिए उड़ता पंजाब से रिलेटेड फ्लाइंग कुछ कर लिया, और सिंस यू आर डीलिंग विद क्रस्ट ऑल टुगेदर, सो इसके लिए फ्लाइंग क्रस्ट।
ओके बट एंड इवेंचुअली ऐसा भी नाम रखना था कि जो ब्रांडिंग में सुनने में अच्छा लगे एंड इट डजंट लुक्स लाइक अ स्मॉल ब्रांड और न्यू बी काइंड ऑफ ब्रांड, सो वी वांटेड समथिंग नेम लाइक दैट जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता हो, ऑल्दो वी डिडंट एग्जिस्टेड टिल डेट. राइट एंड सेकेंडली जो आपने जैसे यू हैव टेकन द टू मेजर ब्रांड नेम्स हु आर द पिज़्ज़ा जायंट्स. सो हमें जब हम खुद खाने जाते थे या वहाँ पे ऑर्डर करते थे, सो दोज टेस्ट्स वर नॉट हिटिंग आवर टेस्ट बड्स राइट. सो वी वांटेड समथिंग जो इसमें कुछ चेंज किया जाए, कुछ तो इसमें रीडिफाइनिंग की जाए. एंड सेकेंडली इट शुड बी द प्राइम अफोर्डेबिलिटी फॉर एनी क्लास. राइट राइट अगर मेरे आज वॉचमैन को भी अगर खाना ही शुड अफोर्ड इट, ही शुड टेस्ट पिज़्ज़ा, he shouldn't be feeling like pizza is something superficial or non-achievable kind of thing. Yeah, it should be affordable to everybody. That's the reason we wanted that the pricing should be as such कि जो सबको affordability में आ जाए. And secondly, even I don't take the hit on my profits also. Right. So both things should be taken in hand. But yes, I wanted to reach maximum people. That's the next question sir. कि जैसे कि मैंने देखा आपके मेन्यू में देखा कि सर काफ़ी क्रस्ट है, काफ़ी सारे टॉपिंग्स है. सर ये दिमाग में कैसे आया सर? थिन क्रस्ट हर जगह होता है, बट वी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट थिन क्रस्ट में. आर सुपर हाईलाइट इज वी गिव स्क्वायर पिज़्ज़ास ताकि वहाँ पे भी क्वांटिटी हम पूरी दें लोगों को, बिकॉज राउंड में ऑलरेडी इट इज थिन क्रस्ट, तो पहली क्वांटिटी कम हो जाती है. सो वी वांटेड टू बोलते हैं रीएम्बर्स दैट क्वांटिटी, तो हमने वो किया. देन नॉर्मल जो सिग्नेचर ये जाता है पैन क्रस्ट जाता है, दैट वाज अगेन द थिंग. What we had two major things were molten, the cheese burst ones, which is again I guess which are we tasting just right now. Right. And दूसरा है deep dish. Just generally वो बहुत लोग बनाते हैं, but the kind of finishing with which we make is like something our USP. It is loaded with cheese, maybe 900 grams of cheese in one pizza. जो हम केक खाते हैं जनरली उतना बड़ा वो पिज़्ज़ा हो जाता है. So it's really super delight for cheese lovers. And that too mixed with other different flavors with it. So moving on to third question सर, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सर दिमाग ऐसा मतलब वही क्वेश्चन पे सर स्टिल है ना सर कि मैं सोच रहा हूँ कि सर मेरे को मॉम डैड ने बोला है, कॉलेज में स्कूल में टीचर ने भी कहा कि पिज़्ज़ा बर्गर ये जो चीज़ है ये आपको आलसी बना देता है, आपके दिमाग को स्लो कर देता है, मोटा बना देता है, अनहेल्दी कर देता है. तो सर मैंने वो पिज़्ज़ा देखा सर, माइंड में एक ही है सर, ये वीगन और हेल्थ बेस्ड पिज़्ज़ा ये कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? जनरली अगेन वी हैड इक्वलेंट अमाउंट ऑफ क्राउड जो वेगन खाने वाला था, जिन्हें कुछ एलर्जी थी मिल्क प्रोडक्ट से. एंड सेकेंडली येस, आज की तारीख में वेगन पीपल आर इंक्रीजिंग which they don't want to hamper animals whatsoever the personal concern is, but yeah, we need to honor their taste buds also. Right. So I didn't wanted to miss that crowd too. So एक वो किया. एंड सेकेंडली जो हमारा USP एक छोटा सा हमने एक और एड ऑन किया. सिंस बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट आई वांटेड के मेरे क्लब के लोगों के लिए पिज़्ज़ा आना चाहिए who are professional athletes or who are supposedly ailing from some specific cholesterol diseases or something like that. So ऐसे टाइम पे they are told to refrain from such junk foods, but हमें वो junk food की कैटेगरी में से बाहर निकालना था पिज़्ज़ा को. So what we wanted is कि हेल्थ बेस्ड पिज़्ज़ा बनाया जाए, व्हीट बेस्ड जिसका हो, या फिर अलग अलग ग्रेन्स में हमने ट्राई किया था. सो वी हैव इन्वेंटेड दैट थिंग ऑल्सो. एंड इन पर जो चीज़ जाएगी दैट्स प्लांट बेस्ड एंड नट बेस्ड विच इज टिपिकली आउट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. So even the people are vegan or maybe they are more inclined towards the fitness, they can opt those things too. So ये हमारा क्लियर मोटिव था कि मेरा मोटिव यही था क्राउड ना कोई छूटे, एवरीबॉडी शुड टेस्ट आवर पिज़्ज़ा. सब एज ग्रुप्स कवर होनी चाहिए इसमें. तो ऐसी बात नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो अभी से कि यार पिज़्ज़ा सब यंगस्टर्स ही खा सकते हैं, ऑल कैटेगरीज के लोग भी खा सकते हैं. ठीक है, चाहे वो वीगन हो, नॉन वेज हो, वेज हो, चाहे वो अपने मॉम हो, डैड हो या कोई छोटा भाई बहन हो. थैंक यू सो मच सर. ऑलवेज वेलकम. जो क्वेश्चंस थे क्लियर हो चुके हैं. आई होप सो आप सबके भी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे. अगर क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो गए या फिर और कुछ नया क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए. हम उसका भी फॉलोअप लेंगे, फीडबैक देंगे आपको वापस. एंड कीप ऑर्डरिंग फ्रॉम फ्लाइंग क्रस्ट फ्रॉम 10 AM to 6 AM. तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है. इस बॉक्स के अंदर सुनहरा 10 इंच का चिकन सुप्रीमो चीज़ मोल्टन क्रस्ट पिज़्ज़ा इसके अंदर जो है वो आ चुका है.
तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से पिज़्ज़ा दिख रहा है। इतना चीज़ भाई, जूस ही जूस है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। देखो अभी हम लोग खाने की शुरुआत करते हैं और एक एक से जानेंगे यहाँ पे कि ये पिज़्ज़ा कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी फटाफट, बहुत गर्म है ये, एकदम बेकार है। देखो ये देखो, चीज़ पूरा है, देखो। अच्छा, एकदम चीज़ी है। चीज़ से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये दोस्तों से भी जानते कि उनको पिज़्ज़ा कैसा लगा। तो आइए गणेश सालुंके, कैसा लग रहा है आपको ये पिज़्ज़ा इतना चीज़ लोडेड खाते हुए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो मेरे को यश ने बताया था कि अपने पास पाजी का न्यू शॉप ओपन हो रहा है, अपने को जाने का है। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं काम से आऊँगा तो मैं आ जाऊँगा। तो फिर लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कौन सा कितना इंच का मंगाया था? 20 इंच का पिज़्ज़ा। हाँ, 20 इंच का पिज़्ज़ा मेरा। शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो सब लोग देखो एक बार, वो भी बहुत मस्त था। और जो आप का जो खाया उसका तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता है, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनाते पाजी। आइए अपने विकी भाई से भी जान लेते कि उनको पिज़्ज़ा ये कैसा लगा। भाई पिज़्ज़ा एकदम लाजवाब था, पिज़्ज़ा एकदम लाजवाब था। अभी क्या कहे, अभी जो कहना था गणेश जी बोल चुके हैं। एक ही था, एकदम बढ़िया था पिज़्ज़ा, एकदम मतलब उसका चीज़ एकदम ज़्यादा जूसी, एकदम तो फुल पाजी ने एकदम फुल मेहनत करके बनाते हैं पिज़्ज़ा अपने, बस। तो देख सकते हैं यहाँ पे माहौल बन चुका है पिज़्ज़ा खाते हुए। भाई खाना खा के नहीं आए थे, एक पीस खा लिया, अभी बोल रहे कि पेट भर गया। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना चीज़ लोडेड था। जब मैंने वो उठाया भी था थाली, वो बहुत वजन था उसका, अभी इतना कुछ चीज़ें उसमें डाल चुके थे। ठीक है, तो अभी टाइम आ गया वीडियो को यहीं पे एंड करने का। ठीक है, आई होप सो आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि पिज़्ज़ा बनता कैसे है, कौन से क्रस्ट में बनता है, कितने क्रस्ट अवेलेबल है और हमने कौन सा ट्राई किया। राइट, तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फ्लाइंग क्रस्ट से ऑर्डर करना है तो प्लीज़ स्विगी जोमेटो या फिर इंस्टाग्राम में उनकी साइट है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सुबह 10 AM से लेके 6 AM तक आप ऑर्डर कर सकते हो। आप पिज़्ज़ाज ऑर्डर कर सकते हो, सैंडविचेस हो गए, फ्राइज़ हो गए, डेजर्ट्स में ब्राउनीज हो गए, शेक्स हो गए। यू हैव द वेराइटीज़ ऑफ फूड्स, राइट। वीगन हो गया, जैन हो गया, वेज हो गया, नॉन वेज हो गया। आपको जो हिसाब से आपके पैटर्न के हिसाब से आपका पिज़्ज़ा, आपका सैंडविच, आपके फ्राइज़, आपके शेक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे। और एक चीज़ एड्रेस में कहना चाहूँगा कि 3 हाथ नाका इज़ द मेन लोकेलिटी। उसके अंदर अगर आपने किसी को गुरुकुल स्कूल पूछा, उससे के बाजू में तो वहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा फ्लाइंग क्रस्ट का, एक बड़ा सा बैनर दिख जाएगा, आप वहाँ पे आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे, एड्रेस, गूगल मैप के लिंक और इंस्टाग्राम की ID मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। और प्लीज़ एक बार तो आपके लाइफ में ये पिज़्ज़ा खाओ, आपको पता चलेगा कि असली पिज़्ज़ा की फीलिंग क्या होती है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दिस, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।